ज्ञान 20 हो में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। होपोनोपोनो प्रेयर बहुत बहुत हेल्पफुल होता है अपने रिलेशनशिप्स को हील करने में, कार्मिक इफेक्ट को ख़त्म करने में, खुद को भी हील करने में। ओके, हवाइन प्रेयर बोलते हैं इसको। आप इसमें 4 लाइंस होती हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ओके, ये 4 लाइंस जब हम बोलते हैं तो सबसे पहले अपने आप को विजुअलाइज करना चाहिए, अपने सोल को विजुअलाइज करके ये 4 फ्रेजेस बोलने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ में जब भी कोई उतार चढ़ाव है या कुछ भी है तो हम भी बहुत हर्ट होते हैं, हमारा सोल भी बहुत हर्ट होता है, लेकिन हम परिस्थितियों को हील करने में लग जाते हैं, लोगों को हील करने में लग जाते हैं, लेकिन खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते। सबसे पहले हीलिंग हमें चाहिए। हम अगर हील होंगे तभी हम किसी को भी हीलिंग भेज पाएंगे, हील कर पाएंगे, राइट। इसी तरह से मैं यही बोलूँगी कि आप होपोनोपोनो प्रेयर रोज़ रात में कर सकते हैं इन 4 लाइंस के साथ। सोते टाइम आप ईयरफोन्स लगाइए, आप चैंटिंग सुन सकते हैं और सबसे पहले अपने आप को विजुअलाइज कर सकते हैं। फिर आप अपने रिलेशनशिप्स को विजुअलाइज कर सकते हैं या फिर अपने सिचुएशंस को। सपोज़ कि आप मनी रिलेटेड इश्यूज से जूझ रहे हैं, मनी फ्लो बिल्कुल नहीं है, तो पैसों का फ्लो, पैसों के लिए आप इस प्रेयर को भी कर सकते हो। सब कुछ एनर्जीज़ हैं, राइट। सो आप एनर्जीज़ को बेसिकली ये 4 लाइंस जब डिनोट कर देते हो तो अपने और एनर्जी के बीच में जो ब्लॉकेजेस हैं उनको हटा देते हो, ठीक है, और फिर वो चीज़ें आपके पास आनी शुरू हो जाती हैं। ओके, अभी यहाँ पे एक सक्सेस स्टोरी मैं सुना रही हूँ जिसने हवाइन प्रेयर, होपोनोपोनो प्रेयर भी किया है और उनके रिलेशनशिप को हील किया है। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ये लिखती है, हेलो दी, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। मुझे हिंदी लिखना नहीं आता पर फिर भी मैं लिख रही हूँ। प्लीज़ मैम मेरा नाम शेयर मत करना, मैं आपकी हर वीडियो देखती हूँ। आज मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ दी ये स्टोरी आप सबको शेयर कर दीजिएगा। 5 मंथ से मेरे बेस्ट फ्रेंड मुझसे बात करना ऑफ कर दिया था कज़ हमारी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। मैंने बहुत कोशिश की कि उसे मनाने की, पर वो नहीं माना। फिर मैंने गॉडेस हेकाटे से लगातार प्रे किया करती रही 5 मंथ में, बट वो मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और सेल्फ लव स्टार्ट किया। खुद को मैं हील करती रही। इसी बीच आपकी गॉडेस हेकाटे का रिचुअल का वीडियो आया और फिर मुझे एक रिचुअल करने के बाद बहुत मन हुआ कि पिछले न्यू मून की बात है। अच्छा, फिर से उन्होंने वो रिचुअल रिपीट किया, पिछले न्यू मून का भी रिचुअल रिपीट किया। मैंने गॉडेस हेकाटे की हाथ में लेके पहले होपोनोपोनो प्रेयर की थी। मैंने हनी वाला रिचुअल किया और इसके कुछ दिन बाद ही मेरे बेस्ट फ्रेंड से मेरा रीयूनियन हो गया। पर हमारी फ्रेंडशिप पहले जैसे नहीं रही दी। वो बात तो ओके करता था पर पहले जैसा नहीं। लेकिन मुझे पूरा ट्रस्ट है गॉडेस हेकाटे पर। उनकी कृपा से मेरी फ्रेंडशिप भी पहले जैसे हो जाएगी। मिराकुलस। ओके दी गॉडेस हेकाटे सच में मिराकुलस हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कितनी हैप्पी हूँ। ओके, सो इस रिचुअल के लिए उन्होंने थैंक यू लिखा है। नाउ सी, इन्होंने कोई रिचुअल किया है उससे पहले ही एनर्जीज़ को होपोनोपोनो प्रेयर कर लिया, ठीक है। मतलब कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, 4 फ्रेजेस एनर्जीज़ को बोल दिए। तो क्या होता है, कहीं पे कोई ब्लॉकेज है या एनर्जी कभी कभी होता है हमसे कनेक्ट नहीं होना चाहते, तो जब हम होपोनोपोनो प्रेयर कर लेते हैं और फिर हम एनर्जी से कोई रिक्वेस्ट, कोई प्रेयर करते हैं तो बहुत ईजिली हम कनेक्ट कर पाते हैं। ओके, क्योंकि हम उन सारे कामिक इफेक्ट को ख़त्म कर रहे हैं, वो ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रहे हैं और फिर हम एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। चीज़ें अभी उतनी मतलब उतना बहुत अच्छा नहीं बता रही हैं ये, लेकिन फिर भी हाँ, जो कि इतने दिनों से नहीं था वो इन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया, रीयूनियन हो गया। तो धीरे धीरे वो भी सब हील हो जाएगा एंड यस, बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो जाएगा इनका, ठीक है। अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर इनकी स्टोरी में कुछ है वो ये है कंसिस्टेंसी। 5 महीने लगातार रिचुअल्स करना। लोग यहाँ पे 21 दिन में छोड़ देते हैं और यूनिवर्स का ये सबसे बड़ा टेस्ट है कि जब आप लगातार कोई चीज़ करते हो ना, जिद पकड़ के बैठते हो, यूनिवर्स को देना पड़ता ही है। आप अगर गिव अप कर देते हो, छोड़ देते हो या बीच बीच में छोड़ के करते हो तो वो फिर आपके लिए कभी भी फ्रूटफुल नहीं होगा। ओके, सो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए कि कोई भी चीज़, कोई भी टेक्निक उठाई है तो उसको 21 डेज करो, आगे बढ़ो, ठीक है। पर करते रहो, डेडिकेटेड रहो, गिव अप मत करो, बिल्कुल भी नहीं। जब
यूनिवर्स आपको खुद से आगे बढ़ाने वाले होंगे, आपको साइंस मिल जाएंगे, आप खुद से आगे मूव ऑन करोगे। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी टेस्ट करती है, डेफिनेटली करती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको गिव अप करने के लिए कहती है। वो आपको स्ट्रेंथ देती है कि आप स्ट्रांग हो और ज़्यादा अपने इमोशंस को, अपने फियर्स को कंट्रोल में कर पाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। एंड यस, क्रिस्टल्स के बारे में मैं बता दूं, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि मैम क्रिस्टल्स का कैसे हम वेयर करें, कैसे चार्ज करें उनको, किस तरह से हम पहने उन्हें। तो क्रिस्टल्स के बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, प्लीज़ उसको चेक कीजिएगा कि क्या है क्रिस्टल्स, कैसे मिलते हैं। अब रहा इनको पहनने का सवाल, दो तरह होता है, एक तो लेफ्ट हैंड, एक राइट हैंड। अगर आप ब्रेसलेट्स पहन रहे हो तो राइट हैंड में हम किसी चीज़ को रिलीज़ करने के लिए हम राइट हैंड में ब्रेसलेट पहनते हैं, और किसी चीज़ को रिसीव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड में ब्रेसलेट पहनते हैं। मतलब अगर आप मनी से रिलेटेड पहन रहे हो, सक्सेस से रिलेटेड पहन रहे हो, आप ब्यूटी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपकी वो चीज़ें, इन सब से रिलेटेड हीलिंग है आपके लिए, तो वो सारी चीज़ें आपकी लेफ्ट हैंड में आ जाएंगी। मैक्सिमम ब्रेसलेट्स वैसे हम लेफ्ट हैंड में पहनते हैं। राइट हैंड में आप जब पहनते हो, सपोज़ आप ब्लैक मैजिक है, कोई नेगेटिव एनर्जी है जिसको रिलीज़ करना है, तो फिर आप राइट हैंड में पहनोगे। ठीक है, 7 चक्रा अगर है तो बहुत बार हम राइट हैंड में भी रेकमेंड करते हैं 7 चक्रा, क्योंकि 7 चक्रा अगर आप पहनते हो आपके चक्रास पे वर्क करता है, और कोई भी नेगेटिव एनर्जी बॉडी में है तो वो रिलीज़ होती है। सिंपल। ओके, नाउ क्वेश्चन ये था कि हम इन सारे के सारे क्रिस्टल्स को चार्ज कैसे करें। बहुत सिंपल तरीका है सिर्फ क्रिस्टल चार्ज करने का। सबसे पहली बात, ये जो मिथ है कि सॉल्ट वाटर में हम क्रिस्टल को डिप करके रखें, तो एक चीज़ याद रखिएगा, सॉल्ट वाटर में कोई भी क्रिस्टल फेड हो जाता है। सोप वाटर से भी, किसी भी केमिकल के बार बार इफेक्ट में आने से ये क्रिस्टल्स फेड हो जाते हैं, अपना कलर फेड कर देते हैं। सनलाइट में अगर आप बहुत ज़्यादा देर छोड़ देंगे तो भी फेड हो जाते हैं। ठीक है, सो आप ध्यान रखिए, आप जो ड्राई सॉल्ट होता है, चाहे वो वाइट सॉल्ट हो या फिर पिंक सॉल्ट, तो सुपर्ब है, उसमें आप 2 घंटे से लेके पूरे रात भर के लिए इसको एक जगह छोड़ सकते हैं, नमक के ऊपर रख के, या नमक में पूरा कवर अप करके। मॉर्निंग आप इसको निकालिए, वॉश करिए बहते पानी में, मतलब टैप वाटर में वॉश करो, और फिर पहन लो इसको। ये तो बहुत सिंपल सा हो गया। सेकंड है, आप मून लाइट में, सारी जब फुल मून होता है, पूर्णिमा की रात, आप इसको सारी रात मून लाइट में बाहर छोड़ सकते हैं, या फिर आप मिट्टी में दबा के सारी रात छोड़ दो, सुबह मिट्टी में से निकाल के वॉश करके आप इसको पहन लो। डेली लाइफ में आपको कब पता चलेगा कि हमें अपने ब्रेसलेट्स को कब चार्ज करना है, ये मैं बता दूं। आप जब ब्रेसलेट वेयर करोगे तो ब्रेसलेट्स नॉर्मल रहते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद, जैसे 1 हफ्ते में, अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन मेरी बॉडी में है, तो फिर 1 हफ्ते में ही वो ब्रेसलेट आपको ऐसा फील कराएगा कि इसका वर्क करना बंद हो गया है या कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो आप वैसे भी डेली की एक्टिविटी रखिए। डेली में, वीक में तो अलग बात है, डेली आप जब भी वॉशरूम जा रहे हैं या फिर आप नॉर्मल भी घर में हैं, तो दिन में एक बार एटलीस्ट अपने अपने ब्रेसलेट्स को सिर्फ पानी में, मतलब टैप वाटर आपका है उसमें आप इस ब्रेसलेट को थोड़ी देर लेके रहें, उस पानी को इस पे से जाने दें। ठीक है, टैप के नीचे इसको लगा के रखें। ब्रेसलेट पानी से भी क्लेंज हो जाते हैं इनिशियली। ठीक है, उसी टाइम पे ही एनर्जीज एलिमिनेट हो जाती हैं, तो आप रनिंग वाटर के नीचे इसको रख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप जो नॉर्मल इसको चार्ज करने का तरीका होता है वो है, आप मेडिटेशन करते समय इसको अपने सामने रख करके बैठ सकते हैं और इसमें इंटेंशंस दे सकते हैं, या फिर जो हमारे चाइनीज़ बाउल होते हैं उसमें रख के आप उसके साउंड से भी आप इसको क्लेंस कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। इससे भी आसान तरीका, सुबह सुबह हम धूप बत्ती जला के उसके धुएं को आप इसको दिखा सकते हो। आप पालो सैंटो का धुआं दिखा सकते हो, आप सेज के धुएं को दिखा सकते हो, इंसेंस स्टिक के धुएं को दिखा सकते हो। वो सारा धुआं दिखा के भी इसको आप क्लेंस कर सकते हो। ठीक है, रोज़ रात में सोने से पहले आप अपने ब्रेसलेट को निकालें, हाथों के बीच में रखें, इंटेंशन दें अपनी विशेस के लिए, एंड सोएं। ये क्रिस्टल्स हैं, एनर्जीज़ हैं, एनर्जीज़ एब्जॉर्ब करती हैं हर थॉट को, तो आप जैसी थॉट इसमें दोगे वैसा थॉट ये एब्जॉर्ब करेगा। कभी कभी कोई स्टोन्स
कोई कोई क्रिस्टल्स हमें रात में सोने में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, उनके एनर्जीज थोड़ा सा हमें अच्छी नींद नहीं आने देते। तो अगर आपको किसी भी क्रिस्टल को पहन के ऐसा लगता है कि आपको अच्छी नींद नहीं आई है, तो आप उन क्रिस्टल्स को निकाल करके रात में रख दीजिए। रात में सोते टाइम पे मत पहनिए, मॉर्निंग उठ के पहनिए, ठीक है। सो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं। क्रिस्टल्स टूट जाते हैं जब एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत ज़्यादा, तो क्रिस्टल्स अपने आप ब्रेक हो जाएंगे। जब वो टूट जाते हैं, उनके बीड्स निकल के गिर जाते हैं, आप उनके बीड्स को इकट्ठा करें, वापस से चार्ज करके आप पहन सकते हो। नहीं तो अगर काफ़ी टाइम हो चुका है आपको पहने हुए, और लगभग 6 महीने से ऊपर, ठीक है, अगर आपको साल भर का टाइम हो गया और फिर अगर आपका ये ब्रेसलेट टूट गया है, तो बेस्ट है कि आप कुछ नया क्रिस्टल लें और उसको वेयर करें। क्योंकि हर स्टोन, इवन जेम स्टोन भी कुछ साल के बाद रिकमेंड करा जाता है कि आप चेंज कीजिए उसको। एक हद तक इनकी एब्जॉर्प्शन की शक्ति होती है, ठीक है। उसके बाद फिर इनकी भी पावर्स धीरे धीरे डिक्लाइन होती है, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट, बट डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। बहुत से लोगों का ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है, तो उनको ज़रूरत नहीं होती है कि एक ही साल में चेंज करो, ठीक है। आप लोग अपना रख सकते हो अगर आपको उससे अच्छी वाइब आ रही हैं। और इसको पता करने का सिंपल तरीका आप खुद हो, आपकी फीलिंग्स आपको अपने आप पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें अभी मेरे लिए पॉजिटिवली वर्क कर रही हैं, तो आप उसको रख सकते हो। फिर आप जितने दिन पहनना है पहनो उसको, ठीक है। अच्छा, ये जो क्रिस्टल्स हम पहनते हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई भगवान है कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हो कि मैम इसको पहन के वॉशरूम नहीं जा सकते या पीरियड्स में नहीं पहन सकते। बिल्कुल जा सकते हैं वॉशरूम, आप वॉशरूम जा सकते हो पहन के, आप पीरियड्स में पहने रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस जब भी आप वॉशरूम से वापस आ रहे हैं तो फिर इसको रनिंग वाटर में वॉश कीजिए, सोप वाटर में नहीं। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि नहीं हमें वॉशरूम नहीं जाना डाल के इसको, तो आप कोई बात नहीं, आप रेस्टरूम जाने से पहले इसको निकाल करके आप बाहर रख दें, बाहर आकर के आप पहने। फिर भी मेरा यही रिकमेंडेशन है कि एक बार इसको रनिंग वाटर में आप ज़रूर धो लें, ठीक है। सो इस तरह से क्रिस्टल्स बड़े प्योर रहते हैं, इनकी एनर्जीज पॉजिटिव रहती हैं, आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करती हैं, ठीक है। सो ये सिंपल चीज़ें हैं, इनको कंसिडरेशन में लीजिए। और यस, क्रिस्टल्स बहुत हेल्प करते हैं हमारी एनर्जीज़ के साथ, हमारे बॉडी के साथ, हमारे ऑरा के साथ वर्क करते हैं, एंड हमारी लाइफ में यस पॉजिटिविटी लेके आते हैं, विशेस मैनिफेस्ट करने में भी हेल्प करते हैं। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।